गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार है, अलग अलग प्रकारों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज ये जो चैप्टर है इसका लास्ट जो पार्ट है वो हम पढ़ते हैं। तो लास्ट में हम ये पढ़ेंगे टॉपिक संक्षारण एवं विकर्त गंधिता। देखिए विद्यार्थियों, इसमें दो शब्द है। पहला शब्द लिखा है संक्षारण और दूसरा शब्द लिखा है विकर्त गंधिता। तो हम इनके बारे में अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है? धातुएं जब नमी, ऑक्सीजन इनके संपर्क में आती है तो वो नष्ट होने लगती है। विशेष रूप से हम धातुओं की बात करते हैं। धातु क्या होती है ये बात आपने पीछे की क्लासों में पढ़ी हुई है। आगे हम अगले चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। जानकारी के लिए देख ले, धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनायन बनाने की जिनकी प्रवृत्ति होती है उन्हें हम धातु कहते हैं। तो धातुएं हैं, धातु जब नमी और ऑक्सीजन या ऐसे में जल वायु इनके संपर्क में आ जाती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उन पे जंग लगने लग जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के हम उदाहरण देखते हैं कि संक्षारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसका उदाहरण सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहा है, ये एक धातु है, इससे हम सभी परिचित है। लोहा है, जब इसको खुले में हम रख देते हैं, जब नमी के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे पे जंग लग जाता है। जंग लगने का अर्थ इसका संक्षारण हो गया। धीरे धीरे उस जंग के प्रभाव से लोहा नष्ट होने लगता है, अपने मूल जो गुण है वो खोने लगता है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का हमने उदाहरण देखा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने से लोहा है वो नष्ट होने लगता है, अपने गुण है वो खो देता है। इसके लिए हम देखते हैं लोहे पे जंग लगना तो कैसे लगता है। लोहे पे जंग, लोहा है Fe का सूत्र हो गया प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O जल। नमी यानी जल कह दिया और ऑक्सीजन, इन दोनों के संपर्क में आता है लोहा, तो इससे क्या बनता है Fe2O3 × 3H2O। ये जंग हो गया। तो इस प्रकार से लोहे पे जंग लग जाता है। कहने का अर्थ है आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इस आयरन ऑक्साइड को हम जंग कहते हैं। लोहे पे जंग लग जाता है, इससे लोहा है वो नष्ट होने लगता है, अपने गुण खो देता है। तो ये हमने उदाहरण देखा है लोहे पे जंग लगना। ये जो समीकरण है इसको आप संतुलित कर सकते हैं, ये बातें आपको पहले बता दी गई है। तो लोहे पे जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। कैसे लगता है लोहे पे जंग, इसको एक बार फिर देखेंगे। लोहा जब नमी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, कहने का अर्थ लोहे की, आयरन की जब ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया होगी तो इससे आयरन ऑक्साइड बनेगा और इसे हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो ये संक्षारण का एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हम देखें तो ये उदाहरण है कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत जम जाना। कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत बनना। कॉपर तांबे को कहते हैं। तांबा है, उस पे हरे रंग की परत जम जाती है। कैसे बनती है? जब तांबा है वो किसके साथ क्रिया करता है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनके साथ जब कॉपर क्रिया करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है और इससे कॉपर की जो सतह उस पे एक हरे रंग की परत छा जाती है। इसे Cu कॉपर, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सब की क्रिया होगी तो इससे क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट बनेगा। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्लस साथ में क्या बचेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट है इस पे हरे रंग की परत छा जाएगी। तो ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। इससे कॉपर की सतह है वो नष्ट होने लगती है, कॉपर है वो अपने मूल गुणों को खो देता है। और हम उदाहरण देखें तो सिल्वर का बदरंग हो जाना। सिल्वर है वो भी अपने मूल गुण खो देता है। सिल्वर
है, जब इसकी किसके साथ क्रिया होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया होती है तो उससे सिल्वर सल्फाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सिल्वर सल्फाइड है, इसका रंग काला हो जाएगा और ये सिल्वर उसके मूल गुणों को खो देगा। तो इस प्रकार से हमने किसके उदाहरण देखे हैं, संक्षारण के उदाहरण देखे हैं कि जब धातुएं जब नमी, ऑक्सीजन या वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, नमी उनके साथ क्रिया करती है तो उससे इनकी सतह नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का प्रभाव क्या होता है, आपने विद्यार्थियों ने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं हैं उन पे कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि लोहे के ऊपर जब पेंट कर दिया जाएगा तो इसकी सतह है वो ऑक्सीजन, जल इनके संपर्क में नहीं आएगी, इससे वो जंग से बच सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, विशेष रूप से लोहे की वस्तुएं उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। संक्षारण के प्रभाव हम अपने दैनिक जीवन में देखने को हमें बहुत सारे मिलते हैं, जैसे पुल है, जहाज है, लोहे से बनी और वस्तुएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से संक्षारण है वो होता है, धातु है वो नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी के साथ इस पाठ का हम लास्ट जो चैप्टर देखते हैं, लास्ट जो बिंदु देखते हैं वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, देखो विकृत गंधिता शब्द है, इसका अर्थ है कि जब भी तेलीय या वसा युक्त जो पदार्थ है, तले हुई जो चीजें हैं, जैसे कि खाद्य सामग्री, उसको लंबे समय तक यदि हम खुले में रखते तो उसका उपचयन हो जाएगा और उपचयन के कारण इनका रंग है, गंध है, स्वाद है, ये बिगड़ जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जब खाद्य पदार्थ है या विशेष रूप से तेल या वसा युक्त जो पदार्थ है उनको यदि हम खुले में रख देते हैं तो वो वायुमंडल में उपस्थित पदार्थ उनके साथ क्रिया कर देते हैं, यानी उनका उपचयन हो जाता है और इसके कारण उनका रंग, गंध, स्वाद आदि बिगड़ जाता है और खाने योग्य नहीं रहते। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के कारण क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ है वो अरुचिकर हो जाते, खाने योग्य नहीं रहते, जिससे उनका स्वाद बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ वो अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी करके विकृत गंधिता है इसको रोकना चाहिए। इसी खाद्य पदार्थ है वो खराब न हो और खाने योग्य रहे, रुचिकर रहे, स्वादिष्ट रहे। और विकृत गंधिता के कारण जो खाद्य पदार्थ है वो विषैले हो जाते हैं, उससे अपने शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब विकृत गंधिता उसको रोकने के क्या क्या उपाय है, विकृत गंधिता को रोकने के बहुत सारे उपाय। विकृत खाद्य पदार्थ खराब न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला उपाय तो हम ये कर सकते हैं कि खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में पैक करना चाहिए। ऐसे बर्तन जिनमें वायु है उसका आवागमन कम हो, वायुरोधी, इसमें वायु का आवागमन कम हो, उस ऐसे बर्तनों में उसको हमें पैक कर देना चाहिए। दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं, पके हुए भोजन को कम ताप पर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। हम अपने घरों में जो भी खाद्य सामग्री होती है उसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रखेंगे, कुछ समय के लिए उसको ताजा रखना चाहेंगे तो हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में उसको रखते हैं। तो ये भी विकृत गंधिता से बचाव का एक उपाय है कि खाद्य सामग्री है, पका हुआ जो भोजन है या अन्य जो पदार्थ है उनको यदि हम रेफ्रिजरेटर में रख दें तो तापमान कम रहने के कारण वो लंबे समय तक खराब होने से बच सकते हैं। विकृत गंधिता से उनको बचाया जा सकता है। तीसरा उपाय हम ये कर सकते हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, नूडल्स, ये जो खाद्य पदार्थ है इनमें इनका जो पैकेट आता है उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि कम सक्रिय गैस है, इसलिए लंबे समय तक ये खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, चिप्स, कुरकुरे, इनमें उपचयन की प्रक्रिया को रोकने के लिए इनमें जो अन्य गैस है उसको हटा के और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि ये कम सक्रिय गैस है, बहुत कम क्रिया करती है, जिससे पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ है उनमें विकृत गंधिता को रोकने के लिए सूर्य के प्रकाश में रखने से बचना चाहिए, जिससे भी खाद्य सामग्री लंबे समय तक, कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकती है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ है उनको खराब होने से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से उनका बचाव करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो प्रतिओक्षीकारक कह सकते हैं उसको, जिससे वो लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे इनमें उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसके, BHA और एक होता है BHT।
ये प्रतिओक्षीकारक पदार्थ इनको कह सकते हैं। खाद्य सामग्री उसको खराब होने से बचाने के लिए, खाद्य सामग्री में उपचयन को रोकने के लिए कुछ पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे लंबे समय तक वो खाद्य सामग्री खराब नहीं हो और विकट गंधता से उनका बचाव हो सके। जैसे उदाहरण बताएं आपको, BHA। BHA का पूरा नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दूसरा जो पदार्थ होता है BHT, इसका नाम है, पूरा नाम होगा इसका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो इस प्रकार से ये जो पदार्थ आपको बताया BHA, BHT, ये ऐसे पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उनको खराब होने से उनका उपचयन रोकने के लिए ये पदार्थ मिला दिए जाते हैं। खाद्य पदार्थ वो लंबे समय तक खराब होने से बच सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त होता है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।